नमस्कार मित्रों। आज हम उस ग्रंथ की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अर्जुन के जीवन को बदला बल्कि पूरी दुनिया को सही जीवन जीने की दिशा दी है। वो है भगवत गीता। भगवत गीता हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है। इसमें कुल 18 ओम अध्याय श्री और 700 परमात्मे श्लोक नमः हैं। ये पहला संवाद अध्याय। श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र अर्जुन बोले, के ही बीच संजय, कुरुक्षेत्र धर्मभूमि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में में हुआ था, इकट्ठे हुए जब युद्ध की अर्जुन युद्ध इच्छा करने को वाले लेकर मेरे और संशय पांडु के और पुत्रों ने नैतिक क्या दुविधा में किया। थे। इस पर श्री संजय कृष्ण ने बोले, अर्जुन को उस समय धर्म, राजा दुर्योधन ने क्रम, व्यूह रचना युक्त भक्ति, पांडवों की ज्ञान सेना और को जीवन के देखकर कर्तव्यों और के बारे द्रोणाचार्य में के पास जो जाकर यह वचन उपदेश कहा, दिए हे हैं उन्हीं आचार्य, महान आपके उपदेशों का बुद्धिमान शिष्य संग्रह है द्रुपद भगवत पुत्र गीता। धृष्टद्युम्न उसमें द्वारा से मैं व्यूह कर प्रथम खड़ी अध्याय की हुई सुनाने जा पांडु रही हूँ। पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ही ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मैं री सेना के जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर और अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोगों सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वज्र सब बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस सवर से सिंह की नाद के समान गर्जन कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका मैं शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र को चलने की तैयारी की समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। द्रौपदी दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज और श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्तुति पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे अर्जुन कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मेरा मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडी धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने को
अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखाधिक इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए भी दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है और वह वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोभ हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों की सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, और जो कि राज्य और सुख के लोभ से ही अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित नए सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। इस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में नेक्स्ट वीडियो में ला रही हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।